हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपको डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर ये मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपकी ये बुक लगा रखी है मैथ्स की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से स्टार्ट कर रखा है। हिंदी में भी, हिंदी मीडियम में भी सेम चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज की क्लास में हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 44 से करने वाले हैं। क्वेश्चन 43 तक इस चैप्टर के चैनल पे अपलोड है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 44 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल पास थ्रू विच क्वाड्रेंट्स। इसी इक्वेशन का ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा वो आपको बताना है। हिंदी मीडियम में देखें तो समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 का आलेख किन चतुर्थांशों से गुजरता है। सेम ही क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश से गुजरेगा सिर्फ वो बताना है आपको, बनाना कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार इसके सॉल्यूशंस निकाल लूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो मैंने यहाँ क्या किया, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई कर दिया, ठीक है। 6 को इधर ले आई और y को उधर ले गई। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू -6 आएगी। x की वैल्यू अगर 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू -4 आएगी। x की वैल्यू 3 रखती हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 रखती हूँ तो 2 4 जा 8 -6 y की वैल्यू 2 आ जाएगी। मैंने 3-4 ना इसके सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी है ना। अब इसको एक बार मैं यहाँ पर प्लॉट करके देखती हूँ। तो 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ठीक है। चलिए जब 0 थी तो यहाँ पर -6, वाई की वैल्यू -6 यहाँ पर थी। जब x1 था तो y -4 था, यहाँ कहीं होगा। जब x3 था तो y 0 था, यहाँ कहीं होगा। जब x4 था तो y 2 था, यहाँ कहीं होगा। तो अगर आप इन पे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी आपकी, अगर आप प्रॉपरली बनाएंगे तो आप देख रहे हो ये फर्स्ट वाले से, फोर्थ वाले से और थर्ड वाले से जा रही है, इन तीनों से जा रही है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ये नहीं जा रही तो आप उसको नहीं लिखोगे, ठीक है। पर ड्रॉ एक बार प्रॉपरली करके देखना है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर देयर ऑन नंबर लाइन और कार्टेशियन प्लेन। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूं तो, और अगर मैं कार्टेशियन प्लेन पे बात करूं तो कितने होंगे, दोनों के बताने हैं। हिंदी मीडियम में भी यही है। समीकरण 3x - 2 इज इक्वल टू x - 3 के निम्न पर कितने हल होंगे। अगर संख्या रेखा पर देखूं तो कितने होंगे और कार्तीय तल पे देखूं तो कितने होंगे, दोनों पे बताना है। तो अगर मैं इसको एक बार यहाँ पर सॉल्व कर लूं, 3x - 2 इज इक्वल टू x - 3 है, तो x को इधर ले आई और 2 को उधर ले गई, तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू आ गई -1/2। तो अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो 0 -1 -2, तो -1/2 यहीं कहीं लाई कर रहा होगा ना, तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा नंबर लाइन पे। तो इसका मतलब क्वेश्चन 45 के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो जाएगा ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, एक ही हल होगा। अब अगर हम सेकेंड पार्ट में देखें कार्तीय तल पे, तो वो कह रहा है x की वैल्यू जो है वो है -1/2। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो -1 -2 यहाँ पर कहीं होगा, ये यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा इधर, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दो। तो देखो कितने सारे सॉल्यूशन है, y कुछ भी रख दो, y x -1/2 आएगा।
वाई यहाँ कुछ भी रख दो प्लस का, एक्स -1/2 होगा। यहाँ कहीं लाई कट होगा ना 1/2 का, तो इसका मतलब काटते तल पे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो इसके सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अनंत हल हो जाएंगे। क्लियर है? क्वेश्चन 45 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 46 पे आओ। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ x + y = 4 meets line which is parallel to x axis as 3 unit from origin in positive direction of y axis and parallel to y axis at 2 unit on left of origin। पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। कह रहा है वो पॉइंट बताओ जहाँ पर ग्राफ है इस इक्वेशन का x + y = 4 का, वो मिलेगा कहाँ पर, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है लाइन जो कि 3 यूनिट की दूरी पे है ओरिजिन से और पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस, या फिर वो पैरेलल है y एक्सिस के 2 यूनिट्स ऊपर है लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के। ठीक है, दोनों का आंसर बताना है। पहले हिंदी मीडियम में समझते हैं फिर करेंगे। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां समीकरण x + y = 4 का आलेख ऐसी रेखा पर मिलता है जो मूल बिंदु से 3 इकाई धनात्मक y अक्ष की ओर और y अक्ष तथा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, पैरेलल टू x एक्सिस था यहाँ पर। ठीक है, तो x अक्ष के समांतर होगी। फिर कह रहा है मूल बिंदु की बाईं ओर 2 इकाई दूरी पर तथा y अक्ष के समांतर होगी। चेक कर लो, y अक्ष है। तो आपसे कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसमें जो ये समीकरण है x + y = 4, इसका जो आलेख बनेगा वो ऐसी रेखा पर बने जो मूल बिंदु से 3 दूरी पे हो, 3 यूनिट की दूरी पे हो, धनात्मक में होनी चाहिए और x अक्ष के समांतर होनी चाहिए। दूसरा मूल बिंदु के बाईं ओर होगी और 2 यूनिट की दूरी पे होगी और y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, अब वो ज्ञात कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए, आपको ना इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो मेरे पास है x + y = 4। तो अगर मैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस निकालूं, अगर x1 है तो y3 है, x2 है तो y2 है, x3 है तो y1 है, यही सॉल्यूशंस होंगे। चलो इसे ग्राफ पे बनाते हैं। -1 -2 -3, माइनस के लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में भी नहीं बोला और हमने अपने सॉल्यूशन में भी नहीं निकाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर अपने सॉल्यूशन एक बार पुट करके देखूँ, 1 और 3 यहाँ आ जाएगा, 2 और 2 यहाँ कहीं आ रहा है और 3 और 1 यहाँ कहीं आ रहा है। बिल्कुल एकदम ना स्ट्रेट लाइन से ही बनेगी। अब वो आपसे क्या कह रहा था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी एट 3 यूनिट, तो 3 यूनिट यहाँ पर है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दो। तो वो पॉइंट बताना था, तो फर्स्ट का पॉइंट क्या आ गया, देखो इस पे पॉइंट क्या आएगा, x जो है वो 1 है और y जो है वो 3, ये आपका वो पॉइंट आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है y एक्सिस की। फर्स्ट का आंसर समझ में आ गया कैसे निकाला हमने। चलिए अब हम आते हैं अपने सेकेंड वाले पे। इसमें क्या रहा था, पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस के पैरेलल बनाओ, 2 यूनिट ऑन लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में कह रहा है इसमें आपसे, और वो भी 2 यूनिट पे कह रहा है। तो इसका मतलब पैरेलल टू y एक्सिस यहाँ पर बनेगा और 2 यूनिट की दूरी है, देखो लेफ्ट साइड है ओरिजिन के, तो इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू तो -2 आएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ y की वैल्यू देखनी है कि कितनी आएगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी। तो x + y = में कितना था 4, ये -2 है। ठीक है, तो उधर जाके प्लस का हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब आप इसे ऊपर ले जाओगे ना, देखो तो ऐसे ऊपर ले जाओगे तो ये ग्राफ को जहाँ कट कर रही होगी ना वो 6 यूनिट पे कट कर रही होगी। यहाँ पर यहाँ 6 यूनिट लिखा होगा, ये जैसे ये 3 लिखा मैंने, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5, यहाँ 6 लिखा हुआ होगा। ठीक है,
तो 2 पॉइंट्स दिए गए थे, एक बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाना था, एक बार पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाना था। यूनिट्स का ध्यान रखना, वो 3 यूनिट ओरिजिन से ऊपर था पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे था। क्लियर हो गया? फिर भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आपको पता है कि इस चैनल पे इस बुक के चैप्टर 1 to 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लस आपका चैप्टर 10 हीरोइंस फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अब चैप्टर 4 चल रहा है, उसके बाद कौन सा चैप्टर चल करना है जल्दी से कमेंट करके वो भी बता देना। क्यों?